नमस्कार दोस्तों, यहाँ हम लोग देखने वाले क्लास 8 विज्ञान का अध्याय 1 दहन और ज्वाला। ठीक है, अगर आपके जो है सिलेबस में ये चैप्टर है दहन और ज्वाला, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम लोग जो है क्लास 8 के हिसाब से जो है नोट्स तैयार किए हैं और उसके बाद जो है हम जो है यहाँ पे एमसीक्यू करेंगे और कुछ जो है यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो है वन शॉर्ट वीडियो है, यानी एक वीडियो में ये जो है ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा दहन और ज्वाला। ठीक है, और ये क्लास आपको जो है कैसा लगा है कमेंट करना है वीडियो के अंत में, और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं दहन और ज्वाला के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग जानते हैं दहन क्या है। ठीक है, अब देखिए, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है तो इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। ठीक है, दहन जो होगा ये हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं हो यहाँ पर रहेगा तो दहन नहीं होगा। ठीक है, दहन किसको कहते हैं? जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। जब हम किसी वस्तु को जलाते हैं तो उससे जो है यहाँ पर गर्मी भी जो है होती है, यानी ऊष्मा मिलता है, और जो है यहाँ पर प्रकाश भी यहाँ पर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दहन कहलाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उदाहरण के लिए जैसे लकड़ी का जलना एक दहन है, मोमबत्ती का जलना दहन है, एलपीजी गैस का जलना यहाँ पे दहन है, पेट्रोल का जलना जो है यहाँ पर देखिए पेट्रोल का जलाना दहन है, यहाँ पे एलपीजी गैस का जलाना, मोमबत्ती का जलाना, यहाँ पर देखिए ये सभी दहन है। ठीक है, अब देखिए दहन के लिए आवश्यक शर्त, यानी जो है हम किसी वस्तु को जो है ये कब जला पाएंगे, यानी जो है कब दहन कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए दहन होने के लिए 3 चीज़ आवश्यक है। ठीक है, अगर ये 3 चीज़ें नहीं रहेगा तो आप जो है किसी वस्तु को नहीं जला पाएंगे, यानी जो है उस वस्तु का दहन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, फर्स्ट है यहाँ पर ज्वलनशील पदार्थ, यानी जो है ज्वलनशील पदार्थ जो है किसको कहते हैं? वह पदार्थ जो जल सकता है वह जो है ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। जो पदार्थ जल सकता है ज्वलनशील कहलाता है। जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है, यहाँ पे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एलपीजी हो गया, ये जो है ये सभी जो है यहाँ पर ज्वलनशील पदार्थ है। क्यों यहाँ पे क्यों ज्वलनशील है? क्योंकि ये जल सकता है। ठीक है, यहाँ पर पत्थर ले ली, यहाँ पर देखिए पत्थर, जो पत्थर ये नहीं जलेगा, तो ये जो है ये ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। यहाँ पर मिट्टी, मिट्टी जो है एक ज्वलनशील पदार्थ नहीं है क्योंकि नहीं जलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है, दहन के लिए ऑक्सीजन होना चाहिए। यहाँ पर वायु में जो है यहाँ पर सभी आ जाता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपको याद रखना, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर आवश्यक है दहन के लिए। देखिए कैसे, यहाँ पर दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है, बिना ऑक्सीजन के पदार्थ नहीं जलता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो पदार्थ नहीं जलेगा। एक यहाँ पर जो है यहाँ पर एनसीईआरटी में एक क्रियाकलाप है, जैसे जो है एक मोमबत्ती को आप जो है यहाँ पर जलाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये मोमबत्ती है, आप इसको जलाते हैं और जो है इसको जो है यहाँ पर अगर आप खुले में जलाते हैं तो ये जलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर जो हम एक गिलास यहाँ पर दे देते हैं तो ये जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ देर के बाद यहाँ पर मोमबत्ती जलना बंद हो जाएगा। क्यों क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि इसका जो कनेक्शन वायु से यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन से ये जो है ये टूट गया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो है ये बंद हो जाएगा, ये यहाँ पर ऑक्सीजन से जो है यहाँ पर कनेक्शन टूट जाएगा। ठीक है, देखिए इसीलिए जो है यहाँ पर दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रज्वलन ताप किसे कहते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे जो है प्रज्वलन ताप कहते हैं। यहाँ पे देखिए अगर आप एक कागज़ जलाते हैं तो यहाँ पे देखिए कागज़ का प्रज्वलन ताप कम होता है, क्योंकि कागज़ जो है वो जल्दी जल जाता है। ठीक है, और लकड़ी का प्रज्वलन ताप अधिक होता है। लकड़ी को जो है अधिक आप गर्म करेंगे तब जो है वो जलेगा। ठीक है, लेकिन जो कागज़ को जो है एक तीली से आप जला सकते हैं, लेकिन लकड़ी को जलाने के लिए उस पर जो है यहाँ पे केरोसिन तेल जो है ये यहाँ पर छिड़कना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा अगर लकड़ी है तो इसीलिए जो है यहाँ पर लकड़ी और कागज़ में लकड़ी जो है यहाँ पर देर से जो है यहाँ पर जलेगा और कागज़ जो है वो जल्दी आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है वह जो है यहाँ पर देखिए वो जो है यहाँ पर प्रज्वलन ताप कहलाता है। यहाँ पर आप कागज़ जलाते हैं तो यहाँ पर जिस ताप पर, यानी जो है कागज़ को हम कितना ताप तक यहाँ पर गर्म करेंगे तो ये जो है ये जलना प्रारंभ कर देगा, वही जो है यहाँ पर जो है प्रज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए दहन के प्रकार देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए दहन के प्रकार, यहाँ पर देखिए पहला है यहाँ पर तीव्र दहन, ऐसा दहन जो बहुत तेज़ी से जो है होता है और अधिक ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है, तो यहाँ पर देखिए ये तीव्र दहन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए
तीव्र दहन जो है बहुत तेज़ी से जो है वो होता है, ठीक है। जैसे जो है यहाँ पर देखिए गैस चूल्हे में एलपीजी का जो है वो जलना, यहाँ पर देखिए तीव्र दहन है, यहाँ पर देखिए ये जल्दी से जो है यहाँ पर तेज़ी से होता है, ठीक है। और देखिए ये अधिक ऊष्मा तथा जो है यहाँ पर प्रकाश करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीव्र दहन, उदाहरण के लिए यहाँ पर हो जाएगा गैस चूल्हे में एलपीजी का जलना। अब देखिए स्वतः दहन, यहाँ पे नाम ही से हो यहाँ पर स्पष्ट स्वतः, जब कोई पदार्थ बिना बाहरी गर्मी दिए स्वयं जल उठता है, ठीक है। जो स्वयं जल उठता है यहाँ पर स्वतः दहन कहलाता है। जैसे जो है जंगल में आग लगना, आप लोग देखे होंगे जंगल में अपने आप आग लग जाता है, तो वहाँ पर देखिए वो स्वतः दहन कहलाता है। जैसे फास्फोरस का स्वयं जलना, तो यहाँ पर देखिए श्वेत फास्फोरस जो है, यहाँ पर श्वेत फास्फोरस यहाँ पर ये कमरे के ताप पर अपने आप जो है वो जलने लगता है, ठीक है। माचिस में जो है यहाँ पर लाल फास्फोरस जो है उपयोग किया जाता है, यहाँ माचिस में जो है यहाँ पर लाल फास्फोरस जो है उपयोग किया जाता है। और देखिए श्वेत फास्फोरस अपने आप आग पकड़ लेता है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर स्वतः दहन उदाहरण है, यहाँ पर फास्फोरस का स्वयं जलना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट है विस्फोटक दहन, ठीक है। विस्फोटक दहन किसको कहते हैं? अब देखिए जब दहन अचानक बहुत तेज गति से हो और ध्वनि के साथ अधिक मात्रा में गैस उत्पन्न जो है वो होता है, तो यहाँ पर जो है वो विस्फोटक दहन कहलाता है। यानी जो है यहाँ पर जलते टाइम आवाज़ करता है, जैसे पटाखा का जो है यहाँ पर जलना, बम का विस्फोट, ये सब जो है यहाँ पर जो है विस्फोटक दहन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर आग पर नियंत्रण कैसे करें, यानी जो है आग को जो है यहाँ पर आप कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, यानी कहीं आग लगा है तो आप उसको जो है कैसे बुझा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आग बुझाने के लिए दहन की किसी एक शर्त को जो है वो हटाना पड़ता है, ठीक है। किसी एक शर्त को जो है यहाँ पर हटाना पड़ता है। दहन के लिए आवश्यक शर्त हम लोग ऊपर देखे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन सबकी उपस्थिति होना चाहिए, यहाँ पर ज्वलन ताप की उपस्थिति। अब देखिए यहाँ पर आग बुझाने के तरीके है, यानी जो है कहीं आग लग रहा है तो आप कैसे बुझा सकते हैं। यहाँ पर देखिए जल डालकर ताप कम करना है, ठीक है। जल डालकर आप ताप कम कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक जो है आप आप कागज़ लेते हैं और उसको आप भिगा देते हैं, तो वहाँ पर देखिए ये नहीं जलेगा जल्दी, ठीक है। यानी ताप आप जो यहाँ पर कम करना, ठीक है, यानी आप ताप जो है ये कम कर रहे हैं। अब देखिए पानी आग का जो है ये ताप कम करता है, ठीक है। पानी आग का ताप कम करता है जिससे जो है दहन रुक जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हवा हवा की आपूर्ति रोकना, ठीक है। जैसे रेत मिट्टी या कम्बल डालकर ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकी जा सकती है। हम आपको ऊपर जो है वो पढ़ाए हैं कि जैसे जो है यहाँ पर एक मोमबत्ती जल रहा था, एक मोमबत्ती में जो है आप इसका जो है कनेक्शन वायु से तोड़ दिए थे, तो यहाँ पर जो है ये जलना बंद हो गया था, ठीक है। यहाँ पर जो है वायु की आपूर्ति जो है आप किसी तरह बंद करना, यानी जो है रेत डालकर आप कम्बल फेंक कर या जो है यहाँ पर कम्बल डालकर ऑक्सीजन के जो है यहाँ पर कनेक्शन तोड़ सकते हैं, ताकि जो है यहाँ पर रुक जाए। जितना भी जो है हम आपको बताए हैं यहाँ पर देखिए इसमें से आप जो कोई एक जो है वो कनेक्शन तोड़ देना है। अब देखिए अग्निशामक यंत्र, ठीक है। आप लोग देखे होंगे जैसे अस्पताल सब में या स्कूल सब में या कॉलेज सब में जो है यहाँ पर कॉर्नर में जो है यहाँ अग्निशामक लगा रहता है, ठीक, अग्निशामक। तो यहाँ पर जो है उससे भी जो आग बुझाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ अग्निशामक यंत्र, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने में जो है उपयोग की जाती है। अग्निशामक में जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस होती है, तो यहाँ पर आप जो है आग पर इसको डालेंगे तो वो जो है आग बुझ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ज्वाला किसे कहते हैं? अब देखिए ज्वाला, जब कोई पदार्थ गैसीय रूप में जलता है तो ज्वाला उत्पन्न होती है, ठीक है। जब कोई पदार्थ जो है गैसीय रूप में जो है वो जलता है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ज्वाला उत्पन्न होता है। जैसे जो है मोमबत्ती का जलना, जैसे गैस चूल्हा का जो है ज्वाला होता है, ठीक है। जैसे जो वो जलता है वो जो है वो ज्वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ पदार्थ बिना ज्वाला के जलते हैं, जैसे जो यहाँ पर कोयला हो गया, चारकोल हो गया। आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर जैसे जो है आप लोग किसी होटल में गए होंगे, यहाँ पर गांव घर में जो है देखने को अक्सर मिलता है कि वहाँ पर देखिए कोयला पर बनता है, तो वो केवल जो है यहाँ पर देखिए वो ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है, केवल जो है यहाँ पर जैसे आग जैसे रहता है, ठीक है। यानी जो है यहाँ पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होगा फिर भी जो है उसका यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ज्वाला की संरचना क्या होती है? यहाँ पे ज्वाला की संरचना, मोमबत्ती के ज्वाला को मुख्य 3 भागों में जो है वो बाँटा जाता है। मोमबत्ती के ज्वाला को यहाँ पर 3 भागों में बाँटा जाता है, ठीक है। आंतरिक भाग, ठीक है, सबसे अंदर का भाग, ठीक है। आंतरिक भाग सबसे अंदर का भाग है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ ईंधन
पूरी तरह नहीं जलता, ठीक है। यहाँ ईंधन जो है पूरी तरह नहीं जलता है, ताप सबसे कम होता है आंतरिक भाग में, ठीक है। मोमबत्ती के ज्वाला को जो है यहाँ पर 3 भाग में हम लोग बाँटते हैं। जैसे जो है ये ज्वाला हो गया, इसको हम 3 भाग में बाँटते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट जो जो जलता है, ठीक है, इसको 3 भाग में हम लोग बाँटते हैं, ठीक है। अब देखिए मध्य भाग जो है वो क्या कहता है, पीले रंग का भाग जो है वो मध्य भाग कहलाता है। यहाँ पे देखिए आंशिक दहन होता है, ठीक है। आंशिक दहन यानी पूर्ण रूप से दहन नहीं होता, यह चमकीला होता है, ठीक है, ये चमकीला होता है। अब देखिए बाहरी भाग सबसे बाहर में जो होता है, ठीक है। अब देखिए नीले रंग का भाग है, ठीक है। अब देखिए पूर्ण दहन होता है। अब देखिए सबसे अधिक ताप होता है, ठीक है, सबसे अधिक ताप होता है। यहाँ पर जो सबसे ऊपर होता है वहाँ पर आप हाथ रखेंगे तो यहाँ पर जल्दी जल जाएगा, ठीक है, लेकिन बीच में रखेंगे तो उतना गर्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप लोग जो है ये समझ गए होंगे। अब देखिए ईंधन क्या है, देखिए जो पदार्थ जलकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें जो है ईंधन कहते हैं, ठीक है। जो पदार्थ जल करके ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे जो है आप ईंधन कहते हैं। अब देखिए अच्छे ईंधन के गुण क्या है, अब देखिए आसानी से उपलब्ध हो, ठीक है, आसानी से उपलब्ध हो। अब देखिए कम धुआं उत्पन्न करे, अधिक ऊष्मा दे, सस्ता हो, सुरक्षित हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो अच्छे ईंधन के गुण हैं, जैसे जो हो यहाँ पर हो गया एलपीजी गैस हो गया, सीएनजी हो गया, यहाँ पर बायोगैस हो गया, ये जो है अच्छे ईंधन है, ठीक है। क्योंकि ये जो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, कम धुआं देते हैं, अधिक ऊष्मा देते हैं, और देखिए यहाँ पर सस्ता होता है और सुरक्षित होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, देखिए ईंधन की दक्षता यानी जो है यहाँ पर देखिए किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा को जो है ऊष्मीयमान कहते हैं, ठीक। ऊष्मीयमान किसको कहते हैं, अब देखिए किसी ईंधन को 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा को उसका जो ऊष्मीयमान कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब देखिए ऊष्मीयमान का यहाँ पर ऐसा मात्रा क्या है, जूल, यहाँ पे देखिए किलो जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। किलो जूल प्रति किलोग्राम जो है यहाँ ऊष्मीयमान का जो है यहाँ पर मात्रक है, ठीक है, इकाई है। अब देखिए आदर्श ईंधन क्या है, आदर्श ईंधन, अब देखिए ऐसा ईंधन जो अधिक ऊष्मा दे, कम धुआं उत्पन्न करे और सस्ता हो, आदर्श ईंधन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए एलपीजी को अच्छा ईंधन क्यों माना जाता है, क्योंकि अधिक जो है ऊष्मा देता है, धुआं कम करता है। अब देखिए आसानी से उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जीवाश्म ईंधन क्या है, जीवाश्म ईंधन क्या है, देखिए लाखों वर्षों पहले मृत जीवों के अवशेष से बने ईंधन जो है वो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, ठीक है। भूमि के अंदर जो है यहाँ पर जो है जैसे जानवर कोई मर जाता है तो लाखों जो है लाखों वर्षों जो है यहाँ पर रहने के बाद जो है यहाँ पर देखिए ये जीवाश्म ईंधन का रूप ले लेता है, ठीक है। अब देखिए जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, यहाँ पर प्राकृतिक गैस हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है दहन से होने वाले नुकसान, दहन से क्या सब नुकसान होता है, अब देखिए वायु प्रदूषण होता है, जैसे दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैस निकलते हैं, ठीक है। दहन से जो है यहाँ पर नुकसान भी होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, वायु प्रदूषण हो जाता है। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी का ताप जो है वो बढ़ाती है, ठीक है, जिसको जो है हम लोग जो है ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब देखिए अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, यहाँ पे देखिए अम्ल वर्षा किसको कहते हैं, अब देखिए सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्सीजन अम्ल वर्षा का जो है कारण बनते हैं। अब देखिए सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा का जो है वो कारण बनते हैं, ठीक है। कौन सी गैस, यहाँ पर सल्फर ऑक्साइड और जो है यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य। अब देखिए मैग्नीशियम जलाने पर सफ़ेद चमकीला प्रकाश देता है, मैग्नीशियम जो है यहाँ पर सफ़ेद चमकीला जो है वो प्रकाश देता है। अब देखिए फास्फोरस का प्रज्वलन ताप बहुत कम होता है, ठीक है, फास्फोरस का प्रज्वलन ताप बहुत कम होता है, ठीक है। अब देखिए यानी जल्दी चल जाता है, ठीक है। अब देखिए सीएनजी सबसे, देखिए सीएनजी सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है, सीएनजी सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है, ठीक है। अब देखिए कोयला बिना ज्वाला के जलता है, ठीक है, कोयला बिना ज्वाला के जलता है। हम लोग जो है ऊपर यहाँ पर देखे हैं, ठीक है। अब देखिए महत्वपूर्ण यहाँ प्रश्न उत्तर है। अब देखिए दहन क्या है, तो ये आपको जो है याद करना है। अब देखिए दहन, देखिए दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ का जलना तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करना दहन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रज्वलन ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जो है जलना प्रारंभ करता है, ठीक है, प्रज्वलन ताप कहलाता है। अब देखिए ज्वाला के सबसे गर्म भाग का नाम क्या है, यहाँ पर जो है ये सबसे बाहरी भाग, ठीक है, यानी जो है यहाँ पर बाहरी भाग हम आपको बताए कि यहाँ पर हो जाएगा
वो जो है सबसे अधिक गर्म होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर सबसे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है अच्छे ईंधन के 2 गुण लिखे, यानी जो अधिक ऊष्मा देता है और कम धुआं उत्पन्न करता है, ठीक है। यहाँ पे एलपीजी का जो है यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, एलपीजी का फुल फॉर्म है यहाँ पर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, एलपीजी का फुल फॉर्म। अब देखिए एक पंक्ति में उत्तर आपको देना है। अब देखिए दहन के लिए आवश्यक शर्त ऑक्सीजन। अब देखिए सबसे अच्छा ईंधन सीएनजी, बिना ज्वाला के यहाँ पे जलने वाला कोयला। यहाँ पे देखिए ज्वाला का सबसे गर्म भाग बाहरी भाग। अब देखिए जंगल की आग का कारण है यहाँ पर स्वतः दहन, अपने आप जो है आग लग जाता है। अब देखिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर दहन की परिभाषा, दहन के प्रकार, ये सब आपको देखना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये सब जो है यहाँ पर शॉर्ट रिवीजन के लिए आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए एमसीक्यू है। अब देखिए दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आवश्यक है, ठीक है, ऑक्सीजन आवश्यक है। अब देखिए देखिए ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है, तो ज्वाला का सबसे यहाँ पर गर्म भाग होता है यहाँ पर बाहरी भाग, ठीक है, बाहरी भाग। और सबसे कम यहाँ पर हो जाएगा आंतरिक भाग, ठीक है। अब देखिए निम्न में से कौन सा ईंधन सबसे स्वच्छ है, कौन सा ईंधन सबसे स्वच्छ है यानी अच्छा है, तो यहाँ पे हो जाएगा सीएनजी, ठीक है, सीएनजी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्वतः दहन का उदाहरण है, तो यहाँ पे देखिए जंगल की आग जो है स्वतः दहन का उदाहरण है, ठीक है। ये जो है आपका पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। और आपको जो कुछ भी डाउट है तो आपको कमेंट करना है, और जो है वीडियो कैसा लगा है बताना है, और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।